यूजीसी नेट टीचिंग एप्टीट्यूड पेपर 1 चैप्टर 1 नेचर ऑब्जेक्टिव्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स प्रकृति उद्देश्य विशेषताएं और बुनियादी आवश्यकताएं शिक्षण योग्यता की। इस टॉपिक की संपूर्ण व्याख्या इस क्लास में आपको मिलेगा। सबसे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण योग्यता का नेचर ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड। शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है। टीचिंग इज बोथ एन आर्ट एंड ए साइंस। It is a process that involves the transmission of knowledge, skills, attitudes। यह एक प्रक्रिया है जो ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण के संचार में शामिल होती है। यानी कि शिक्षण योग्यता टीचिंग एप्टीट्यूड जो है एक प्रक्रिया है जो ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण के संचार में शामिल होता है। शिक्षण परस्पर और गतिशील होता है। टीचिंग इंटरेक्टिव एंड डायनेमिक दोनों होता है। ऑब्जेक्टिव्स उद्देश्य। टीचिंग एप्टीट्यूड का उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड टू इम्पार्ट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। ज्ञान और समझ प्रदान करना इसका उद्देश्य है। टीचिंग एप्टीट्यूड का पहला उद्देश्य ज्ञान और समझ प्रदान करना बच्चों को। टू डेवलप स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज, यानी कहने का मतलब हुआ इसका कि बच्चों के अंदर कौशल और दक्षताओं का विकास करना। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स है टीचिंग एप्टीट्यूड का मूल्य और दृष्टिकोण का विकास करना। टू फॉस्टर क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान क्षमताओं को बढ़ावा देना, इसका ये मुख्य उद्देश्य है। आलोचनात्मक सोच बच्चों का और समस्या समाधान क्षमताओं का विकास करना है, इसमें बढ़ावा देना। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड की विशेषताएं। संगठित और व्यवस्थित, या कह सकते हैं सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड। इसकी सबसे पहली विशेषता है कि यह टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण योग्यता जो होता है संगठित और व्यवस्थित होता है, सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड होता है, गोल ओरिएंटेड होता है, लक्ष्य उन्मुख होता है, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग, अधिगम के सिद्धांत पर आधारित होता है, एडेप्टेबल टू द नीड्स ऑफ लर्नर, यानी कि लर्नर के आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलनीय होता है। आवश्यकता के अनुसार इसमें कुछ परिवर्तन लाया जा सकता है। अधिगमकर्ता जो भी सीखने वाला व्यक्ति है, शिक्षार्थी है, उसके आवश्यकता के अनुसार इसमें हम लोग कुछ बदलाव कर सकते हैं, कुछ जोड़ घटा सकते हैं। बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड। बुनियादी आवश्यकताएं। टीचिंग एप्टीट्यूड का बुनियादी आवश्यकता में विषय वस्तु का पक्का ज्ञान, यानी कि साउंड नॉलेज जिसको कहा जाता है ऑफ द सब्जेक्ट मेथड। उसके बाद शिक्षार्थी की मनोविज्ञान की समझ, शिक्षण विधि और तकनीकों में निपुणता, प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग मेथड्स एंड टेक्निक्स जो होता है, तकनीक में निपुणता, टेक्निक्स। प्रभावी संचार कौशल होना चाहिए। इफेक्टिव कम्युनिकेशनल स्किल्स होने चाहिए, इफेक्टिव होने चाहिए। लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, शिक्षार्थियों की विशेषताएं। आयु और विकासात्मक चरण। विभिन्न विकासात्मक चरणों में शिक्षार्थियों की विभिन्न विशेषताएं होती है, इसको ध्यान में रखते हुए टीचिंग करना है। लर्नर स्टाइल्स में आ जाएगा विजुअल, ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक लर्नर्स, दृश्य, श्रवण और गतिशील शिक्षार्थी। पूर्व ज्ञान और अनुभव का उपयोग करना, द बैकग्राउंड नॉलेज दैट ए लर्नर ब्रिंग्स टू द लर्निंग प्रोसेस, यानी शिक्षार्थी जो पृष्ठभूमि ज्ञान लाता है, यानी पहले से पूर्व ज्ञान की बात की जा रही है यहाँ पे। बच्चे पहले से क्या जानते हैं, जो भी टॉपिक आप पढ़ाने जा रहे हैं उससे रिलेटेड छोटे छोटे प्रश्न बच्चों से पूछ सकते हैं और उसके पूर्व ज्ञान की आकलन कर सकते हैं, उसके अनुभव को जान सकते हैं, फिर उसी को आधार बना के आगे का जो है प्रोसेस, लर्निंग प्रोसेस किया जाएगा। मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट, प्रेरणा और रुचियाँ। शिक्षार्थी की अधिगम में संलग्न होने की इच्छा और रुचि। सबसे पहले उस शिक्षार्थी को अधिगम में रुचि है या नहीं, अगर नहीं है तो उससे रुचि और इच्छा जागृत करनी होगी। सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि उसकी कैसी है, इसका पता लगाइए। शिक्षार्थी पर परिवार, संस्कृति और समाज का प्रभाव पड़ता है। शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। व्यक्तित्व और दृष्टिकोण। शिक्षक का जो व्यक्तित्व होता है और दृष्टिकोण, ये शिक्षार्थियों पर प्रभाव डालता है।
शिक्षक का उत्साह, धैर्य और उपलब्धता इसके अंतर्गत आ जाएगा। शिक्षार्थी की विशेषताएँ, जैसा ऊपर मेंशन है वो सारी विशेषताएँ होनी चाहिए। अधिगम का वातावरण, कक्षा की भौतिक और मनोवैज्ञानिक परिस्थितियाँ लर्निंग को प्रभावित करती हैं। शिक्षण विधियाँ और रणनीतियाँ भी लर्निंग को प्रभावित करती है। शिक्षक द्वारा जो कुछ भी उपयोग में विधियाँ लाई जाती हैं, उन सबको दृष्टिकोण और तकनीक आदि का उपयोग करना है। शिक्षण विधि और रणनीति अपनानी है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकें। पाठ्यक्रम और सामग्री जो होती है ना, वो भी प्रभावित करती है, तो करिकुलम एंड कंटेंट आ जाएगा इसके अंतर्गत। इवैल्यूएशन एंड फीडबैक, मूल्यांकन और प्रतिक्रिया। शिक्षार्थियों का आकलन और प्रतिक्रिया देने की प्रक्रिया है ये इवैल्यूएशन एंड फीडबैक। पहले इवैल्यूएशन होता है और उसके जस्ट बाद जो है फीडबैक दे देना चाहिए। इससे विद्यार्थी को पता चल जाता है कि उसका कौन-सा पोर्शन, कौन-सा क्षेत्र, किस विषय, किस टॉपिक में उसको कमी है, उस पे वो अगले एग्ज़ाम के लिए, अगले मूल्यांकन के लिए तैयार हो जाएगा और अच्छे से तैयारी करेगा। मेथड ऑफ टीचिंग, शिक्षण के तरीके, व्याख्यान विधि हो जाएगा जिसको लेक्चर मेथड कहते हैं। तो शिक्षण केंद्रित और प्रत्यक्ष निर्देश शामिल करता है इसमें, व्याख्यान विधि में। चर्चा विधि, डिस्कशन मेथड, ये भी बहुत अच्छी मेथड है। शिक्षक और छात्र के बीच बातचीत शामिल करता है चर्चा विधि। फिर प्रदर्शन विधि है, इसको बोलते हैं हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। डेमोन्स्ट्रेशन यानी प्रदर्शन, किसी भी चीज़ को दिखाकर सिखाना। शिक्षक प्रक्रिया को दिखाता है और समझाता है, यानी कि जो भी प्रक्रिया है, जो भी वर्क है, उसको दिखाना होता है बच्चों के सामने इस विधि के, प्रदर्शन विधि के अनुसार, और बच्चों को सिखाया जाता है, समझाया जाता है। फिर आ जाता है समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड इसको कहते हैं। आलोचनात्मक सोच और समाधान खोजने की प्रक्रिया शामिल करता है समस्या समाधान विधि। जो भी समस्या है, क्रिटिकल थिंकिंग और फाइंडिंग सॉल्यूशन इसके अंतर्गत आएंगे। प्रोजेक्ट मेथड, परियोजना विधि, बच्चों को परियोजना यानी कि कुछ प्रोजेक्ट दे दिए जाते हैं और छात्र अपने अधिगम को लागू करने के लिए परियोजना में संलग्न होते हैं और अपने जानकारी के अनुसार प्रोजेक्ट कंप्लीट करके लाते हैं। उसके बाद आता है एक्सपीरियंटल लर्निंग, अनुभवात्मक अधिगम। अनुभव और प्रतिबिंब के माध्यम से अधिगम। शिक्षण सहायक सामग्री 5 नंबर में, तो शिक्षण सहायक में आ जाएगा विजुअल एड्स पहला, दृश्य सहायक सामग्री जैसे चार्ट, चार्ट पेपर जो होता है, डायग्राम्स होता है, मैप एंड मॉडल्स, ये सब चीज़ों को दिखाकर बच्चों को पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, लर्निंग कराया जाता है, तो प्रभावी होता है। श्रवण और सहायक सामग्री, ऑडियो एड्स क्या होते हैं, तो टेप रिकॉर्डर, पॉडकास्ट और ऑडियो क्लिप्स, इन सारे चीज़ों से हम लोग बच्चों को प्रभावी ढंग से पढ़ा सकते हैं, यानी कि लर्निंग करा सकते हैं, सिखा सकते हैं, अधिगम करा सकते हैं। श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री, फिल्म्स आ जाएगा इसमें, वीडियोज आ जाएंगे, मल्टी मीडिया प्रेजेंटेशन जैसे फिल्में, वीडियो और मल्टीमीडिया की प्रस्तुतियाँ होती है ना, वो सब सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगे। फिर डिजिटल एड्स में क्या आएगा, तो डिजिटल सहायक सामग्री कंप्यूटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, स्मार्ट बोर्ड हो गया। टैक्टाइल एड्स, स्पर्श सहायक सामग्री, हाथों से अधिगम के लिए मॉडल और वास्तविक वस्तुएं तैयार करना और बच्चों को प्रदर्शित करना उनके सामने। इवेल्युएशन सिस्टम्स, मूल्यांकन प्रणाली, इसमें क्या क्या है, तो मूल्यांकन में आता है एक फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, गठनात्मक मूल्यांकन, योगात्मक भी समेटिव रहता है। तो समेटिव को सरात्मक या योगात्मक दोनों कहते हैं, और ये जो है अधिगम प्रक्रिया के दौरान चलता है कौन, ये जो है ना आपका इवेल्युएशन या फॉर्मेटिव असेसमेंट भी कहा जाए इसको, अगर असेसमेंट, तो ये अधिगम प्रक्रिया के दौरान चलता है, और समेटिव जो होता है वो अधिगम अवधि के अंत में किया जाता है, यानी कि अधिगम का आकलन, अधिगम के लिए हेतु आकलन जो होता है वो इवेल्युएशन फॉर्मेटिव के अंतर्गत आएगा, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। फिर समेटिव यानी कि संपूर्ण। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, नैदानिक मूल्यांकन, शिक्षार्थियों की मजबूती और कमजोरियों की पहचान करना और उनका निदान करना। फिर आता है मानक संदर्भित मूल्यांकन, इसमें एक समूह के साथ शिक्षार्थियों के प्रदर्शन की तुलना किया जाता है, जैसे कक्षा 5 के बच्चे हैं, 20-25 बच्चे हैं, तो उनमें तुलना किया जाता है, कोई भी खास प्रकार के प्रश्न सेट तैयार करके, और उनका मूल्यांकन या परफॉर्मेंस जैसे भी हम कर सकते हैं, वैसे ओरल हो या कोई एक्टिविटी करा के कर सकते हैं तुलना। फिर आता है इसमें मानदंड संदर्भित मूल्यांकन, एक निर्धारित मानक के खिलाफ शिक्षार्थियों के प्रदर्शन की तुलना। शिक्षण योग्यता की तैयारी के टिप्स, अवधारणाओं को समझें, संदर्भ पुस्तक को पढ़ें, पिछले प्रश्न पत्रों का अभ्यास करें,
नोट्स बनाएँ और अध्ययन समूहों में शामिल हों। ज्ञान और विचार का आदान-प्रदान करने के लिए अध्ययन समूहों या चर्चा में भाग लेना चाहिए आपको। फिर अपडेट रहें हमेशा, ये पॉइंट्स थे।